समस्त सभासदों, कौरव वंश के हमारे तात चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र की आज्ञा से वह हर कला में निपुण विश्वकर्मा की सहायता से किया गया है। महाराज धीराज, धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। आपकी आज्ञा के अनुसार सारा कार्य विधि विधान से संपूर्ण हो रहा है, अतः इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्रप्रस्थ की इस राजसभा में आपका स्वागत है। वासुदेव श्री कृष्ण, स्थान ग्रहण कीजिए। हे बड़े भ्राता युधिष्ठिर महाराज, आपने जो आज मेरा सम्मान किया है उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और पार्थ, बड़े विलंब से पधारने का क्या कारण हो सकता है? हे पार्थ, अभी मालूम हो जाएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव पुत्र। हे हिडिंबा कुमार, तुम कहां से आ रहे हो और हमारे साथ तुम्हारा इतना प्रेम भाव देखकर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुम देवता, ब्राह्मण, गौ का कोई अपराध तो नहीं करते हो ना? तुम्हारा अत्यंत हित करने वाली तुम्हारी माता प्रसन्न तो है ना? हे धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे मामा के मारे जाने के बाद मैं राज सिंहासन पर बैठाया गया और दुष्टों और दानवों का दमन करता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरी माता हिडिंबा देवी सकुशल है और इस समय दिव्य तपस्या में लीन है, और उन्हीं की आज्ञा पाकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य में नियुक्त करें। हो गया हूं खड़ा अब मैं, अपना सीना तान कर। जो भी आता है मुकब्बिल जाता है अपनी जान से। सहम जाते हैं देव और दानव मेरे कर्म प्रधान से। जानता है सारा जग मुझे घटोत्कच के नाम से। यशस्वी भव पुत्र। हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, घटोत्कच का जन्म महाबली भीमसेन से हुआ है। मैं चाहता हूं कि घटोत्कच को योग्य स्त्री प्राप्त हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। घटोत्कच के योग्य एक बहुत ही सुंदरी स्त्री है जो प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम वाली मूर्त दैत्य की पुत्री काम कंटकटा है, जो मुझसे युद्ध करने आई थी, जिसको महामाया कामाख्या ने अजय खड़क खेटक प्रदान किया हुआ है। महामाया ने जो कहा वो आप सब ध्यान सुने। महामाया ने कहा कि हे भद्रे, ये वासुदेव कृष्ण युद्ध में अजय है और तुम्हारे भावी ससुर भी है।
महामाया के वचनों के अनुसार भीमनंदन घटोत्कच से तुम्हारा विवाह होगा। ये आश्वासन पाकर वो युद्ध से प्रस्थान कर गई और मैं अपने महलों में चली गई। अब समय आ गया है हमारे पुत्र घटोत्कच के पाणी ग्रहण संस्कार का। पर मोरवी की एक प्रतिज्ञा है। वो क्या प्रतिज्ञा है वासुदेव? यही कि बुद्धि से प्रश्न में जो उसे हरा देगा वही उसका पति होगा। मेरा पुत्र तो अभी अभी तरुण अवस्था को प्राप्त ही हुआ है, भला उसकी तीक्ष्ण बुद्धि कहां से आएगी उसको? हे भ्राता, घटोत्कच महाबली होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि का भी धनी है। इसके 3 सेवक है, सूर्याक्ष, बालक्ष्य और महोदर। हे वासुदेव श्री कृष्ण, ये तीनों तो बस एक सेवक मात्र हैं। हे पुत्र, तुम चिंता न करो। पहले तो ये बताओ, इस विवाह के लिए तुम राजी तो हो ना? आप सभी का आशीर्वाद जब मेरे साथ है तो मैं मन, क्रम और वचन से आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। पहले अपने पिता महाबली भीम से तो आज्ञा ले लो। हे वासुदेव, मैं आज्ञा ले लेता हूं। क्यों पिताश्री, आप सहमत हैं? हे वासुदेव, महामाया कामक देवी का वचन और आपका आशीर्वाद है तो फिर हमारा मतलब ही क्या है? मैं आज्ञा देने वाला कौन होता हूं? फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब मेरा पुत्र प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे तो उसकी बुद्धि को अविलंब बढ़ा दीजिए ताकि उसका मनोरथ पूर्ण हो सके। भीम भैया, इसकी आप तनिक भी चिंता न करें। हे पुत्र, जब तुम मोरवी से प्रश्न करो तो मुझे याद कर लेना, तुम्हारी बुद्धि अविलंब ही बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा प्रभु। अब आप मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। सुराक्ष, बालाख्य और महोदर, ये तीनों मेरे साक्ष्य हैं। काम कटंका को पाना ही अब आपके पुत्र का लक्ष्य है। हे सचिदानंद, हे श्री कृष्ण, आप बल बुद्धि ज्ञान के सागर हैं। मैं भी हूं घटोत्कच, जो पांडव वंश का अनुचर है। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं प्राग ज्योतिषपुर को जाता हूं और काम कटंका को जीत कर लाता हूं। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान।